ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेन लीशन के साथ होती है, जो कि जी को किसी लड़की के साथ दिखता है। तभी उसे घर के अंदर से खांसने की आवाज़ आती है, तो वो अंदर चले जाता है जहाँ पर सूजी होती है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। यहाँ पर सूजी लीशन से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अगर पता होता कि मेरी लाइफ ऐसी होने वाली है तो मैं कभी भी जी को नहीं चुनती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती। यहाँ पर लीशन भी उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी लाइफ जी रही हो तो मैं कब का आ जाता तुम्हें बचाने के लिए और तुम्हें कभी भी इतना सफ़र नहीं करना पड़ता। यहाँ पर सूजी उससे कहती है अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिलती है तो मैं हमेशा तुम्हें ही चुनूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यहाँ पर लीशन उससे कुछ कह पाता इससे पहले सूजी को खून की उल्टी होने लगती है और वो वहीं पर ही मर जाती है। लीशन बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। फिर यहाँ पर हम सूजी को देखते हैं जो कि क्लासरूम में होती है और यहाँ पर सूजी की नींद खुलती है और वो अपने आसपास क्लासरूम को देखती है और वो समझ चुकी होती है कि वो 10 साल पहले अपने कॉलेज में रिबॉर्न हो चुकी है और भगवान ने उसे एक और मौका दिया है ताकि वो अपना रिवेंज पूरा कर सके। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है और सूजी से कहने लगता है कि जाओ शिन के लिए जाकर मेडिसिन लेकर आओ क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है। यहाँ पर सूजी उसे घूर रही होती है और मन मन में बोलती है कि मुझे इस बार ये लाइफ जीने का मौका मिला है तो मैं पहले की तरह बिल्कुल नहीं करूँगी और इसने पिछली लाइफ में मेरा मर्डर किया था ना तो मैं इस बार इसे जिंदा ही मार डालूंगी। यहाँ पर जी उसे कहता है कि देख क्या रही हो, जाओ जाकर मेडिसिन लेकर आओ। तो शिन बोलने लगती है कि जाने दो, मैं नहीं चाहती कि सूजी बार बार दौड़ भाग करे, बेचारी के पैर दुख रहे होंगे। लेकिन सूजी यहाँ पर खुशी खुशी बोलने लगती है नहीं नहीं इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। यहाँ पर जी बोलने लगता है कि अगर वो हमारी मदद करना चाहती है तो करने दो ना, हम कौन सा उसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं। फिर यहाँ पर सूजी चले जाती है। सूजी यहाँ पर कैफेटेरिया में मील ले रही होती है। इतने में वहाँ पर शिन की दोस्त मिया आकर उससे बोलने लगती है कि एक सर्वेंट की बेटी तो सर्वेंट का ही काम कर सकती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जी के आसपास घूमोगी तो वो तुमसे शादी कर लेगा। जी के स्टैंडर्ड देखो कितने बड़े हुए हैं और तुम्हारे स्टैंडर्ड्स देखो, जी तो तुम्हारे मुंह भी नहीं लगेगा, वो तो बस तुम्हें सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है। यहाँ पर सूजी उससे बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो मिया उससे बोलने लगती है कि तुम जी से दूर रहा करो, वो तुमसे शादी वादी नहीं करने वाला क्योंकि तुम उसके नौकर की बेटी हो। सूजी को यहाँ समझ आ चुका होता है कि जी ने सभी को यही बताया है कि सूजी उसके घर में रहती है और वो उसके सर्वेंट की बेटी है। वो मिया से कहती है कि मैं सर्वेंट की बेटी नहीं हूँ बल्कि वो सर्वेंट का बेटा है, लेकिन मिया उसकी बात का विश्वास ही नहीं करती। यहाँ पर सूजी मन में बोलती है कि मुझे लगता है कि मेरा ड्राइवर का बेटा कुछ ज़्यादा ही मुँह चला रहा है, मुझे जल्द से जल्द उसे सबक सिखाना होगा। फिर सूजी यहाँ पर सारा मेल खुद ही खत्म कर देती है। जिया कर उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने मेल तुमसे शिन के लिए लाने के लिए कहा था और क्या तुम पिग हो जो इतना सारा मेल अकेले ही खा गई। सूजी यहाँ बोलने लगती है कि क्यों, मेरे पैसे का लाया हुआ खाना मैं खुद नहीं खा सकती। तो मिया बोलने लगती है कि तुम्हारे पैसे नहीं, वो तो जी के पैसे थे। तो फिर सूजी कहती है कि क्यों जी, ये तुम्हारे पैसे हैं या फिर मेरे पैसे। यहाँ पर जी शॉक में पड़ जाता है और वो बात को पलट कर बोलता है कि मैंने तुम्हें शिन के लिए मेडिसिन लाने भेजा था लेकिन तुम यहाँ पर खाना खा रही हो। सूजी बोलती है कि मैं उसकी फैमिली मेम्बर या फिर उसकी पर्सनल डॉक्टर थोड़ी ना हूँ जो उसके पेट में दर्द है तो उसके लिए मेडिसिन लेकर आऊं। अगर उसकी पेट में इतना ही दर्द है तो एक काम करो, उसे कहो कि सहन करके बैठ जाए, लेकिन मैं उसका काम नहीं करने वाली। मिया यहाँ कहने लगती है कि तुम एक सर्वेंट की बेटी हो तो ज्यादा मुंह मत चलाओ। सूजी फिर से जी से बोलने लगती है क्यों जी, क्या मैं तुम्हारे घर के सर्वेंट की बेटी हूँ? मैंने सुना है तुमने यहाँ पर यही अफवाह फैलाई है। तो जी यहाँ पर बहाने मारने लगता है और कहता है कि तुम ज़्यादा मुंह मत चलाओ, अब देखना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, फिर तुम खुद ही रिग्रेट करती हुई मेरे पास आओगी और मुझसे माफ़ी मांगोगी। यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर में रिग्रेट कौन करता है और माफ़ी कौन मांगता है। अब यहाँ पर कॉलेज छूट जाता है और सूजी जाकर उसके लग्जरियस कार में बैठ जाती है।
यहाँ पर सभी लोग सूजी के बारे में बोलने लगते हैं कि देखो देखो, जाकर जी की कार में बैठ गई। जी कितने अच्छे दिल वाला है जो अभी भी उसे अपनी कार से राइड देता है। अगर ये मेरे घर की सर्वेंट होती और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती तो मैं तो इसे कब कब फायर करवा देती और अपनी कार को तो छूने भी नहीं देती। यहाँ पर सूजी अपनी कार का विंडो ऊपर कर देती है और ड्राइवर से कार चलाने के लिए बोलती है। यहाँ पर ड्राइवर बोलने लगता है कि अभी तक जी नहीं आया है, हमें उसके लिए रुकना चाहिए। तो फिर एली कहती है कि तुम मेरे डैड के लिए काम करते हो और मैं मेरे डैड की इकलौती बेटी हूँ, तो हमें जी को लेकर जाने की क्या ज़रूरत है। ड्राइवर अपने मन में बोलने लगता है कि ये तो पहले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हुआ करती थी, अचानक से इतनी टफ कैसे बन गई। लगता है इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। आखिर ये मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ है तो ये मेरी बात ज़रूर मानेगी। और उसे कहने लगता है कि देखो, अगर तुम दोनों बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ है तो तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, तुम इस तरह से मत किया करो। फिर यहाँ पर सूजी उसे चलने के लिए बोलती है। इतने में ड्राइवर जी और शिन को साथ में देख लेता है और यहाँ पर बाहर निकलकर अपने बेटे को बुलाने लगता है और उसके लिए दरवाज़ा खोलता है, लेकिन सूजी उसे अंदर बैठने नहीं देती। तो यहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं। जी यहाँ पर सूजी से कहता है कि मुझे अंदर बैठने दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन सूजी बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है और हाँ, मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। ये मेरी कार है और मैं अकेली इसमें जाऊँगी। जी यहाँ पर मन में सोचता है कि मैं अपनी सच्चाई किसी को भी एक्सपोज नहीं करने दे सकता, वरना मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। फिर यहाँ पर वो सूजी का हाथ पकड़ के उसे निकालकर ज़मीन पर फेंक देता है और ड्राइवर से गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है। यहाँ पर सूजी हंसते हुए कहने लगती है कि लगता है जी के कुछ ज़्यादा ही पक निकल आए हैं। फिर यहाँ पर माया और सभी क्लासमेट्स तो उसकी बुराई भलाई करने लगते हैं, पर सूजी उनकी बातों को इग्नोर करती है और अपने डैड को कॉल लगाकर ये सब बताती है। तो मिया उसको बोलती है कि अपना ये नाटक बंद कर दो, हमें अच्छे से पता है कि तुम एक सर्वेंट की बेटी हो, तो दिखावा मत करो। यहाँ पर सूजी कहने लगती है कि अच्छा ठीक है, तुम बस 30 सेकंड रुक जाओ और फिर देखना गाड़ी रिवर्स में आएगी। और यहाँ पर कार रिवर्स में आ भी जाती है और यहाँ पर ड्राइवर उससे माफ़ी मांगने लगता है। सभी को इस बात पर यकीन नहीं होता। फिर सूजी कहने लगती है कि लगता है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर सूजी कार में बैठ जाती है। यहाँ पर जी के डैड जो कि ड्राइवर थे उससे बोलने लगते हैं कि प्लीज़ तुम एक बार जी से बात करके देखो, तुम्हारा झगड़ा सॉल्व भी हो सकता है। सूजी उसे कहने लगती है कि ये मेरी और मेरे डैड की कार है और मैं इसमें अकेले जाना चाहती हूँ, मैं इस कार में किसी को बैठाना नहीं चाहती। उसके डैड बोलने लगते हैं कि प्लीज़ सिचुएशन को समझो, तुम लोग अभी बच्चे हो। तो वो उसके डैड से बोलती है कि पहली बात तो तुम्हारा और मेरा रिलेशन ड्राइवर और बॉस का है, तो तुम मुझे मेरे निकनेम से बुलाना बंद करो और साथ ही साथ मेरे डैड तुम्हें पे करते हैं मुझे लेकर जाने के लिए, ना कि इस जी और इसकी गर्लफ्रेंड को लेकर जाने के लिए। ये सारी बात सुनकर जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वह सूजी से बोलता है तुम अपना नाटक बंद कर दो, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ। यहाँ पर शिन भी उससे बोलने लगती है कि सूजी तुम्हें पता है ना कि जी ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और वो तुम्हें लेने के लिए वापस भी आया है और तुम इतने ज़्यादा नखरे क्यों दिखा रही हो। यहाँ पर जी गुस्से में बोलने लगता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही करने लगी हो और दिन ब दिन तुम मुझे इरिटेट करने लगी हो। यहाँ पर सूजी मन में सोचती है कि तुम अभी से इरिटेट होने लगे, ये तो बस शुरुआत है। फिर वो यहाँ से घर चली जाती है। वो घर पहुँचती है तो उसकी एक सर्वेंट उससे पूछती है कि आखिर यंग मास्टर जी कहाँ है। तो सूजी उन्हें साफ साफ बोल देती है कि अब से जी हमारे यंग मास्टर नहीं है। तो उसकी सर्वेंट काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ पर सूजी हमें बताने लगती है कि सारे सर्वेंट में ये सिर्फ अकेली मेड होती है जो कि सूजी के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है और ये उसकी सारी बातें समझ पाती है। और तो और इन्होंने मुझे जी को लेकर पहले ही वार्न कर दिया था, लेकिन मैं तो प्यार में अंधी हो चुकी थी। फिर बाद में यहाँ पर सर्वेंट उन्हें बताने लगती है कि तुम जाकर फ्रेश हो जाओ क्योंकि लीशन तुमसे मिलने के लिए आया है। यहाँ पर सूजी लीशन के बारे में सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और तुरंत उससे मिलने चली जाती है। यहाँ पर वो 21 ईयर्स ओल्ड लीशन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बताने लगती है कि उसके डैड ने उसकी शादी लीशन के साथ फिक्स करी थी, लेकिन जी की वजह से उसने लीशन से शादी तोड़ दी और हमेशा हमेशा के लिए उसे
अपनी नजरों से दूर कर दिया। पर ली शेन उसे कहने लगता है, मुझे बस तुम्हें देखने का मन किया तो मैं यहाँ पर आ गया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन सूजी उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करना चाहती हो। ये बात सुनकर ली शेन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर ली शेन डिनर टेबल पे बैठा होता है, जहाँ पर सर्वेंट उससे कहती है कि अभी तक जी नहीं आया। सूजी बोलती है कि हम जी का वेट क्यों कर रहे हैं, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना। तो यहाँ पर सर्वेंट ये बात सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, फाइनली मेरी बेटी की आंखें खुल गई। इसके बाद वो लोग यहाँ पर डिनर करना शुरू करते हैं। यहाँ पर सूजी उससे बोलने लगती है कि मैंने सुना है तुम अपने कॉलेज में टॉपर हो, तो क्या तुम मुझे ट्यूशन दोगे। यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि लेकिन तुम्हें तो ट्यूशन जी देता है। यहाँ पर वो मन में सोच रहा होता है कि सूजी तो जी को बहुत पसंद करती है, लेकिन मुझे नहीं। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि तुम जी की फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे ट्यूशन लेना चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर ली शेन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है, जो कि काफ़ी गुस्से में होता है और सूजी से पूछने लगता है कि आखिर ये लड़का कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। सूजी बोलने लगती है कि ये मेरा गेस्ट है और मैं जो भी करूँ तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा घर है। यहाँ पर उससे गुस्सा होकर कहता है कि एक दिन भी नहीं हुआ हमारे झगड़ा हुआ है और तुम ऑलरेडी दूसरे लड़के को घर लेकर आ गई हो। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम किसी लड़के को घर लेकर आओगी तो तुम मुझे जेलस फील करा सकती हो, तो भूल जाओ ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर सूजी कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तुम अभी भी वहम में जी रहे हो, तुम मेरी लाइफ में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते। जी को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि अब मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। दूसरी तरफ ली शेन बोलता है कि अब देर हो चुकी है, मुझे घर जाना चाहिए। सूजी नहीं चाहती थी कि ली शेन इतनी जल्दी जाए, वो चाहती थी कि वो उसके साथ कुछ और टाइम स्पेंड करे। यहाँ पर फिर भी सूजी को उसे अलविदा बोलना पड़ता है और ली शेन उससे कहने लगता है कि कल हम फिर से मिलेंगे और ये सुनकर सूजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर इसी मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने इस लड़के को सबक नहीं सिखाया तो इसके और पंख निकल आएंगे, मुझे इसे पनिशमेंट देना होगा। और फिर वो उस पर चिल्ला कर कहने लगता है कि जाओ और जाकर मेरे डैड से माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर सूजी कहने लगती है कि आखिर मैं उनसे माफ़ी क्यों मांगूं, वो मेरे ड्राइवर हैं और मेरे डैड उन्हें पे करते हैं मेरे कामों के लिए, और मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया जो मुझे उनसे माफ़ी मांगने लगे। और फिर वो कहती है कि हाँ, तुम इतने बड़े पैलेस में जो रहते हो और इतना बड़ा पैलेस तो तुम्हारा घर है ना, तो तुमने तो ये सभी को यही सच्चाई बताई है, तो तुम्हें क्या लगता है किसी को सच नहीं पता होगा। और तुम मेरे पैसों पर ऐश भी करते हो, तो एक काम करो, तुम मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर दो और यहाँ से निकल जाओ, फिर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। जी कहता है कि वो तो मेरी मेहनत के पैसे थे जो कि मैंने तुम्हें ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे। तो सूजी कहने लगती है कि तुम्हारे उसी ट्यूशन की वजह से मेरे ग्रेड्स दिन ब दिन करके नीचे गिरते जा रहे थे। जी कहता है कि ये सब भी तुम्हारी वजह से ही हुआ था, क्योंकि तुमने कभी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम चाहे ट्यूटर चेंज भी कर लो लेकिन तुम्हारे ग्रेड्स नहीं बढ़ेंगे। तो सूजी बोलने लगती है कि ठीक है, अब तो मैं ट्यूटर चेंज करके रहूँगी और फिर देखना कि मेरे ग्रेड्स कैसे ऊपर जाते हैं। जी यहाँ पर मन में सोच रहा होता है कि सूजी जो पैसे मुझे उसका ट्यूशन पढ़ाने के देती थी उसी की वजह से मेरे सारे खर्चे चल रहे थे, वरना मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचते। और यहाँ पर सूजी उसे कह देती है कि तुम मेरे घर से यहाँ से चले जाओ। तो जी उसी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम से अगर वो लड़का जो भी उसका नाम हो वो यहाँ पर आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें इग्नोर करता रहूँगा। तो सूजी बोलने लगती है तो करो ना, मैं तो यही चाहती हूँ, मैं कौन सा तुम्हारे मुँह लगना चाहती हूँ। फिर यहाँ पर वो कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो, तुम एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो और मेरी बहुत बड़ी गोल्स है। मैं पढ़ने में भी अच्छा हूँ और मैं अब्रॉड जा कर के अच्छी जॉब करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ गोल्स ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सूजी उसे कहने लगती है कि तो कौन सा मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और कहती है कि अभी के अभी यहाँ से चले जाओ और उसे सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। यहाँ पर सूजी अपने माइंड को कंट्रोल कर रही होती है ताकि वो जी पर अभी सारा गुस्सा ना निकाल पाए। फिर नेक्स्ट डे हम सूजी को देखते हैं जो कि कार में बैठ जाती है। यहाँ पर जी आता है और कहने लगता है कि सबसे पहले हम शिन को लेंगे, उसके बाद फिर कॉलेज जाएंगे। यहाँ पर सूजी ड्राइवर से बोलने लगती है कि आपको नहीं लगता कि आप
आपको मुझसे पूछना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। और मैं अभी भी आपको बता दूं कि ये मेरी कार है और मेरे अलावा इस कार में और कोई भी नहीं बैठेगा, आपका बेटा भी नहीं। और उसे जाने के लिए बोल देती है। यहाँ पर ड्राइवर सूजी को समझाने लगता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, अभी तुम लोग छोटे बच्चे हो और तुम्हारे बीच में एक छोटा सा झगड़ा हुआ है जिसे तुम सॉल्व भी कर सकते हो। लेकिन सूजी उन्हीं को चिल्लाने लगती है और कहती है कि आपको ड्राइविंग करने के पैसे दिए जाते हैं, ना कि लेक्चर देने के लिए। यहाँ पर जी उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये तुम मेरे डैड से किस तरह से बात कर रही हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तो सूजी उसी पर चिल्लाने लगती है और उसे धक्के मारकर अपनी कार से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर जिद ठान लेता है कि अब तो वो सूजी को सबक सिखवा करेगा और उसे माफ़ी भी मंगवाएगा। सूजी यहाँ कॉलेज पहुँचती है जहाँ पर मिया उसके सामने खड़ी होती है और उसे बोलती है कि कल तुमने जी और शिन को पीछे छोड़कर चली गई थी, क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई कि जी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम अपने डैड के साथ मिलकर ये सब कर रही हो। सूजी बोलने लगती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और मेरे सामने से हटो। लेकिन मिया सामने से नहीं हटती और उसे सुनाने लगती है कि तुम्हारी वजह से कल जी पीछे छूट गया था और तो और उसकी पूरी फैमिली तुम्हें सपोर्ट करती है। मैंने सुना है कि उस कार में तुम्हारे डैड थे जो कि जी की फैमिली के लिए ड्राइवर का काम करते हैं और जी तुम्हें कितनी अच्छी खासी लाइफ देना चाहता है, लेकिन तुम उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती। सूजी उससे बोलने लगती है तो अच्छा, ये सारी बातें तुम्हें जी नहीं बताई होंगी। तो फिर मिया बोलती है कि हाँ, यंग मास्टर जी ने ही मुझे ये सारी सच्चाई बताई है। यहाँ पर सूजी उसे सारी सच्चाई बताने वाली होती है, लेकिन इतने में जी आ जाता है और सूजी को चुपचाप क्लासरूम में जाकर बैठने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर सूजी मन मन में बोल रही होती है कि ठीक है, मेरे पास वैसे भी अभी बहुत टाइम है और मैं आराम से ये खेल खेलूँगी और तुम्हें आराम से ही तड़ पाऊँगी। इतना जल्दी मैं ये मज़ा थोड़ी ना किरकिरा होने दूँगी। शिन यहाँ पर जी से पूछने लगती है कि तुम आजकल इतने टेंशन में क्यों रहती हो। और तो और वो सूजी यहाँ पर सभी को यही कह रही है कि वो तुम्हारी यंगेस्ट लेडी है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानती। फिर बाद में जी उससे कहने लगता है कि तुम उसकी बात पर फोकस मत करो, तुम बस हम पर फोकस करो। यहाँ पर शिन मन में सोच रही होती है कि सूजी उस पैलेस की मालकिन हो ही नहीं सकती, क्योंकि सूजी का फ़ोन देखो और मेरी जी का फ़ोन देखो। जी का फ़ोन तो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है और जी मुझे कितने एक्सपेंसिव गिफ्ट भी देता है, वो तो ड्राइवर का बेटा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर सूजी ईशान से टेक्स्ट करके बात कर रही होती है और ये सब देखकर जी को मन ही मन में काफ़ी जेलसी फील होती है। और फिर लेक्चर ख़त्म होने के बाद वो उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि मैं देख रहा था कि तुम कितने हंसते हुए लीशा से बात कर रही थी, लेकिन अब तुम इस बात का ध्यान रखना कि मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूँगा और तुम्हें लाइफ टाइम इग्नोर करूँगा। सूजी उससे बोलने लगती है कि मैं किसी से भी बात करूँ, इसमें तुम्हें तकलीफ़ क्यों होती है। तो जी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें ट्यूशन देता हूँ, तब जा कर के तुम पढ़ पाती हो। सूजी इसमें कहने लगती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं खुद से पढ़ सकती हूँ, क्योंकि जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू किया है मेरे ग्रेड्स दिन ब दिन करके कम होते जा रहे हैं। जी कहता है कि तुम जैसी लो IQ वाली लड़की के साथ यही होता है, मैं तुम्हें कुछ भी सिखाऊं पर तुम सीख ही नहीं सकती। यहाँ पर सूजी उसे बोलने लगती है कि मैं अभी तुम्हें अपनी ट्यूटर की जॉब से फायर करती हूँ, मुझे तुमसे और कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर जी उसे वॉर करने लगता है और कहता है कि सोच लो, बाद में तुम ही मेरे पास रिग्रेट करती हुई आओगी और मुझसे माफ़ी मांगोगी। सूजी कहने लगती है कि मन में ये ख्याली पुलाव बनाते रहो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। यहाँ पर शिन आ जाती है और फिर जी से पूछने लगती है कि आखिर वो सूजी से क्या बात कर रहा था, लेकिन जी कहता है कि तुम हम दोनों की बात पर ध्यान मत दो, आजकल सूजी थोड़ी सी पागल हो गई है। यहाँ पर शिन उसे याद दिलाती है कि कल उसका बर्थडे है और क्या वो वापस से उस लग्जरियस से होटल में पार्टी देने वाला है और उससे कहती है कि मेरे पास तो तुम्हारे बर्थडे में पहनने के लिए कोई ड्रेस है ही नहीं, तो क्या तुम मुझे एक अच्छी सी ड्रेस दिलवा दो सकते हो। जी बोलने लगता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस दिलाऊंगा। और फिर मन में सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जो मेरी बर्थडे पार्टी थी उसे अरेंज किया था सूजी ने, तो लगता है इस बार भी वही बर्थडे पार्टी अरेंज करेगी और मुझे सरप्राइज़ देना चाहती है, इसी वजह से वो ये सब नाटक कर रही है। और फिर वो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर देता है कि कल रात
ठीक 8 बजे वो सब स्प्राइट होटल में मिले, जहाँ पर वो उसकी बर्थडे पार्टी अरेंज करेगा और वहाँ पर सारा का सारा मील तुम खा सकते हो, वो सब कुछ फ्री होगा। यहाँ पर सभी लोग स्प्राइट होटल का नाम सुनकर काफी शौक होते हैं और खुश होने लगते हैं। मिया कहने लगती है कि ऑफ कोर्स वो हमें स्प्राइट होटल में पार्टी देगा। स्प्राइट होटल वन ऑफ द लग्जरियस होटल में आता है और ये तो यंग मास्टर है और मुझे तो लगता है कि इसी की फैमिली स्प्राइट होटल को ऑन करती है, तो हमें वहीं पर ही पार्टी मिलेगी ना। और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जी मन में सोचा होता है कि कल बस एक बार मेरी पार्टी अरेंज हो जाने दो, उसके बाद मैं सभी के सामने तुम्हें कितना नीचा दिखाऊंगा और फिर तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। फिर हम सूजी को लीशन के साथ देखते हैं। यहाँ पर लीशन उसे मैथ सिखा रहा था, लेकिन सूजी का ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ लीशन के चेहरे पर था। यहाँ पर वो मन में सोच रही होती है कि आखिर इस खूबसूरत से चेहरे को छोड़कर न जाने क्यों मैं उस पागल जी के पीछे पड़ी थी। ज़रूर लास्ट लाइफ में मेरा एक स्क्रू ढीला होगा, इसलिए मैंने उस जी को चुना। इतने में जी वहाँ पर गुस्से में आता है और बोलने लगता है कि आखिर किससे पूछकर तुमने मेरा सारा सामान बेसमेंट में फेंका। तो यहाँ पर सूजी कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कल ही बोल दिया था कि मेरे घर से निकल जाओ, अब मुझे तुम्हारे ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नया टीचर आ चुका है, तो तुम इस घर में नहीं रह सकते। तो फिर वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे निकाल सकती हो, जिस पर सूजी कहती है कि शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारा सामान घर से बाहर नहीं फेंका, सिर्फ बेसमेंट में फेंका है। यहाँ पर जी उससे बोलने लगता है कि ठीक है, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे क्या इरादे हैं और तुम बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाली हो। और मन में सोचने लगता है कि बस एक बार मेरी बर्थडे पार्टी हो जाए और फिर जब तुम मुझे सरप्राइज दोगी ना, तब मैं सबके सामने तुम्हारा पोपट कर दूंगा और फिर सबके सामने तुम्हें नीचा दिखाकर तुमसे माफ़ी मांगवाऊंगा, तब तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलेगी। यहाँ पर सूजी को गुस्सा आता है और वो उसी से कहने लगती है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे लेक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हो। यहाँ पर लीशन ध्यान देता है कि सूजी का लेक्चर में ध्यान ही नहीं लग रहा, फिर वो उससे माफ़ी मांगता है। सूजी कहती है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, ये सब्जेक्ट ही इतना डिफ़िकल्ट है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लीशन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं नेक्स्ट टाइम से एक नई टीचिंग मेथड ढूंढ कर लाऊंगा जिससे तुम्हें ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर जी बाहर निकलने के बाद बहाने कर रहा होता है और 5 सेकंड तक काउंट करने लगता है और फिर मुझे पीछे मुड़ कर के देखता है, जहाँ पर सूजी नहीं आई होती है और वो शॉक हो जाता है कि पहले तो सूजी आया करती थी, लेकिन वो शायद तक कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल उसे बर्थडे में अच्छा सबक सिखाऊंगा। अब दूसरी तरफ लीशन कहने लगता है कि अब टाइम हो गया है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो सूजी बोलने लगती है कि क्या आज रात को तुम फ्री नहीं हो? तो लीशन बोलता है कि हाँ, आज रात को मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो सूजी कहने लगती है कि अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। यहाँ पर लीशन कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कल रात को मैं फ्री हूँ। तो सूजी उसे कहने लगती है कि कल रात को हम स्काई पैलेस में डिनर करने के लिए चलेंगे। लीशन बोलने लगता है कि मैंने तो सुना है कि तुम हमेशा डिनर करने के लिए जी को लेकर जाती हो और मुझे हमेशा इग्नोर करती हो। तो सूजी बोलने लगती है कि क्या तुम्हें वापस से इग्नोर होना है या फिर डिनर के लिए चलना है? तो लीशन बोलता है कि ऑब्वियसली डिनर के लिए चलना है। नेक्स्ट डे सूजी यहाँ होटल में पहुँचती है, जहाँ पर उसकी क्लास के सभी बच्चे थे और यहाँ पर मिया उसे देखकर कहने लगती है कि लगता है तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं बची। तो सूजी उसे पूछने लगती है कि तो क्या यहाँ पर आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ती है? तो मिया उससे बोलने लगती है कि तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं है, एक तो जी तुम्हें इग्नोर कर रहा है और तुम उसकी बर्थडे पार्टी में आ गई। तो फिर सूजी को याद आता है कि अरे हाँ, आज तो उसकी बर्थडे पार्टी है, आज का दिन वो कैसे भूल सकती है। पास्ट लाइफ में इसी बर्थडे पार्टी में उसने सभी के सामने शिन को किस किया था और मुझे नीचा दिखाया था और मैंने उसके ऊपर कितने मिलियंस खर्च किए थे और उसे तो इसकी परवाह ही नहीं थी, वो तो सिर्फ शिन की परवाह करता था। लेकिन इस बार भी मैं उसका बर्थडे एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन करूंगी और उसे बहुत ही अच्छा सरप्राइज दूंगी। मिया उसे बोलने लगती है कि तुम्हारे पास तो इनविटेशन कार्ड भी नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। सूजी बोलती है कि मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता और तुम मुझे जब भी दिखती हो तो मेरे आगे पीछे घूमने लगती हो और मेरी बुराइयाँ करने लगती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें इग्नोर करती हूँ। इतने में वहाँ पर जी आ जाता है और सूजी से बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आई हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा।
सूजी उससे बोलने लगती है कि माफ़ी, अरे तुम अपने डेल्यूजन वर्ल्ड से ज़रा बाहर निकलो, भला मैं तुमसे माफ़ी क्यों मांगूंगी। जी उससे बोलने लगता है कि आज मेरा बर्थडे है तो तुमने सरप्राइज पार्टी तो अरेंज की है। तो सूजी उससे बोलने लगती है कि नहीं, मैंने तो कोई भी पार्टी अरेंज नहीं करी है और मुझे तो याद भी नहीं था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। तभी यहाँ पर शिन बोलने लगती है कि तुम दोनों आपस में मत झगड़ो, आज जी का बर्थडे है और मैं नहीं चाहती कि तुम इस पर चिल्लाओ। सूजी यहाँ पर उसे पीछे हटने के लिए बोलती है और शिन जानबूझकर ऐसे पीछे हटती है जैसा लगता है कि उसे सूजी ने धक्का मारा है। और यहाँ पर इसी को गुस्सा आ जाता है और वो सूजी से कहता है कि तुम घुटनों के बल होकर शिन से माफ़ी मांगो। तो सूजी ऐसा करने से मना कर देती है। यहाँ पर सभी लोग सूजी से कहते हैं कि माफ़ी मांगो, लेकिन सूजी जी से कह देती है कि लगता है तुम्हें चश्मा देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें चीज़ें ढंग से नज़र नहीं आती। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं तो मैं उसे धक्का कैसे मार सकती हूँ और मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी। यहाँ पर मियाँ भी उसे सुनाने लगती है, साथ ही वो उसे धक्का मार देती है जिससे सूजी नीचे गिर जाती है। मियाँ उसे पैर मारने वाली होती है लेकिन सूजी उससे बच जाती है। लेकिन यहाँ पर मियाँ उसे बार बार पैर मारने लगती है और कहने लगती है कि जी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन तुम हमेशा उसके साथ नौकरों की तरह बिहेव करती हो, पर असल में तो तुम उसकी सर्वेंट हो, ना कि वो तुम्हारा सर्वेंट। अभी की अभी उठकर उससे माफ़ी मांगो। लेकिन इतने में यहाँ पर ली शेन आ जाता है और फिर वो सूजी को उठा लेता है। यहाँ पर सूजी उससे कहने लगती है कि एक और बार मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ली शेन उसकी कुछ बात समझ नहीं पाता। मियाँ उसे बोलने लगती है और यहाँ पर जी उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है तो ली शेन उसे ही धक्का मार देता है और कहता है कि खबरदार, अगर तुमने इसे दोबारा छुआ तो। यहाँ पर जी कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे ली शेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुम उसे मेरी बर्थडे पार्टी में लेकर आ गई। तो सूजी उसे कहने लगती है कि अब तो तुम अपनी नींद से जाग जाओ, कब तक तुम सपने देखते रहोगे। तो जी उसे कहता है कि जाने दो, मैं तुम दोनों को आज कुछ नहीं करूँगा क्योंकि लास्ट टाइम तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगी, तो सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है ना। तो सूजी बोलने लगती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। तो जी बोलता है कि मजाक बंद करो, अगर तुम चाहती हो कि मैं शिन से दूर रहूँ तो मैं उससे दूर चला जाऊँगा, लेकिन मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल मत करो। सूजी मन में सोच रही होती है कि ये अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए शिन को भी छोड़ सकता है, तो क्यों ना मैं इसके खेल में इसी के साथ खेलूं। और फिर उससे बोल देती है कि पास वाला ऑडिटोरियम पूरा खाली है तो तुम वहां जाकर अपनी पार्टी एंजॉय कर सकती हो। यहाँ पर जी मन में सोच रहा होता है कि आखिर घूम फिर कर इसे मेरे पास ही आना होता है और फिर सभी को ऑडिटोरियम में लेकर चला जाता है। ये बात सुनकर ली शेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उससे पूछता है कि क्या सच में पास वाला ऑडिटोरियम तुमने उसके बर्थडे के लिए बुक किया है। तो फिर सूजी उसे बोलती है कि क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ, जो बर्थडे उसका और खर्चा मैं करूँगी, मैं तो बस उसके मज़े ले रही हूँ और आज तो सारा का सारा बिल उसे पे करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि स्काई पैलेस का जो ओनर है वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है। तो फिर ली शेन उसे कहने लगता है कि नहीं, तो स्काई पैलेस का ऑनर इतना ज़्यादा भी खड़ूस नहीं है, वो तो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है। तो सूजी बोलती है कि चलो ठीक है, हम भी चल के उनके मज़े लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी की पार्टी में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें हैं। मियाँ यहाँ पर जी से बोलने लगती है कि तुम सूजी के साथ कितने अच्छे से बिहेव करती हो और सूजी ऐसे एक्ट करती है जैसे कि तुम सर्वेंट हो और वो मालकिन। तुम तो बड़े पेशेंट वाले हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कब का उसे फायर कर देती। सी बोलने लगता है कि जाने दो ना, हम उसकी बात यहाँ पर क्यों लाए। और यहाँ पर वो डींगे मारने लगता है और कहता है कि इस होटल का मालिक मेरा फ्रेंड है और सभी लोग उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। इतने में वहाँ पर सूजी और ली शेन आ जाती है और सूजी बोलने लगती है कि तुम सबको ऐसा नहीं लगता कि तुम सब किसी की भी बातों में आसानी से विश्वास कर लेते हो, तुम्हें क्या पता कि वो इंसान झूठ बोल रहा हो। तो मियाँ बोलने लगती है कि हम सबको पता है कि वो इंसान कौन है जो झूठ बोल रहा है और वो तुम हो। तुम अपने आप को सर्वेंट की बेटी नहीं समझती, तुम अपने आप को मालकिन समझती हो। जी बड़ा ही पेशेंट वाला है जो तुम्हें शांति से झेलता रहता है, अगर हम उसकी जगह होते तो तुम्हें कब का फायर कर देते। सूजी बोलने लगती है कि अच्छा, तो अब तुम मुझसे ऐसी बात करोगी। तो मियाँ उसे कहने लगती है कि तुम्हारे आसपास जो चीज़ें हैं वो तो तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं देखी होगी, तो आज तुम्हें मौका मिला है, तो तुम्हें जो खाना है वो तुम खा सकती हो और जो पीना है वो पी सकती हो।
और यहाँ पर जीबी उसे कह देता है कि तुम भी यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाओ और जो तुम्हें खाना पीना है वो तुम खा सकती हो। यहाँ पर शिन मन में सोच रही होती है कि ये वाइट कॉलर वाला जो लड़का है लीशिन, ये मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है और इसको देखकर लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा अमीर है और अगर इसके और जी के बीच में कंपैरिजन हो तो ये बंदा ही ज़्यादा फर्स्ट आएगा। लगता है मुझे इसे सड्यूस करना होगा। यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं खाना चाहती क्योंकि मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि जी ने कुछ ज़्यादा ही महंगी चीज़ें मंगवा ली है। क्या पता वो उसका बिल नहीं पे कर पाए और फिर मुझे मेरी डिशेस का बिल पे करना पड़ेगा। तो शिन से बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ को पे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा बिल तो जी पे करेगा। तो सूजी यहाँ पर नाटक करने लगती है और कहती है कि अरे वाह, मुझे मेरे खाने के पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, इसका मतलब जी पे करेगा। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और जी को बिल दे देता है और ये देखकर सभी जने काफ़ी शौक थे कि आखिर जी बिल पे क्यों करेगा, क्योंकि वो तो ऑनर को जानता है ना, तो ये पार्टी तो फ्री होनी चाहिए थी। यहाँ पर जी मैनेजर को कॉर्नर पे ले जाता है और उससे पूछता है कि क्या उस लड़की ने इस होटल को बुक नहीं किया था। तो मैनेजर से बोलने लगता है कि नहीं, यहाँ पर जो टाइम स्पेंड करेगा वही बिल पे करेगा। तो मैनेजर सीधा लीशन के सामने आकर उससे बात करने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफ़ी शौक हो जाते हैं और सोचने लगती है कि क्या लीशन इस होटल का मालिक है और वो सब आपस में बात करने लगते हैं। यहाँ पर जी आकर सूजी से कहने लगता है कि अभी के अभी ये बिल पे कर दो और सारी चीज़ों को भूल जाओ वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। सूजी बोलने लगती है कि अरे वाह, बर्थडे पार्टी तुम्हारी, सेलिब्रेट तुम करो, सभी को ड्रिंक्स और खाना तुम ऑफर करो और सबसे आखिर में बिल में पे करो, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी। और अभी तो मुझे तुम्हारी प्यारी ने यही बोला ना कि बिल तो सारा तुम ही पे करने वाले हो और अच्छा हुआ मैंने तो कुछ खाया भी नहीं। जी उससे कहने लगता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, यहाँ पर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो सूजी बोलने लगती है तो हाँ होने दो ना, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जी उससे कहने लगता है कि तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, बस तुम प्लीज़ यहाँ पर बिल पे कर दो। तो फिर सूजी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझसे माफ़ी मांगो और सभी के सामने मुझे बिल पे करने के लिए कन्विंस करो। तो वो उससे सॉरी बोलने लगता है पर सूजी बोलती है कि तुम्हारी ये अपोलॉजी मुझे सिंसियर नहीं लग रही है, एक काम करो तुम अपने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफ़ी मांगो। फिर यहाँ पर जी अपने आसपास देखने लगता है और घुटनों के बल बैठने लगता है, लेकिन वो घुटनों के बल बैठ पाता इससे पहले ही सूजी सभी को बिल दिखाकर बोलने लगती है कि आज का बिल मैं पे करूँगी। और ये सुनकर सभी जने काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सूजी उस बिल को लेकर जी के ब्लेजर के अंदर डाल देती है और उसे कहती है कि देखो आज का बिल तो मैं पे कर रही हूँ, लेकिन आइंदा मैं तुम्हें कभी सपोर्ट नहीं करूँगी और रही बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तो उसे तो ज़िंदगी में कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी। यहाँ पर मियाँ उसे बोलने लगती है कि तुम आखिर इतना ज़्यादा क्यों बोल रही हो, जो पैसे तुम्हारे पास है वो सारे तो जी के ही है, तो तुम आखिर जी के पैसे लेकर इतना दिखावा कैसे कर सकती हो। यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जी का पेमेंट सूजी के पास क्यों है। शिन यहाँ पर कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि बेचारा जी अब तक तुम्हारा ध्यान रखता आया था और तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट भी उसने कितना किया और तुम उसकी सर्वेंट हो, उसके बावजूद तुमने इतने कभी भी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया। तो सूजी बोलने लगती है कि सर्वेंट और मैं, लगता है तुम सबके सामने सच्चाई बतानी होगी, तो जी क्यों ना तुम ही सबके सामने सच्चाई बता दो। पर जी तो यहाँ पर कुछ नहीं बोलता। तो सूजी बोलने लगती है कि ठीक है, मैं ही तुम सबको सच्चाई बता देती हूँ। और सूजी कुछ बोल पाती उससे पहले ही जी उस पर चिल्ला उठता है और वहाँ से भाग जाता है और मन में सोच रहा होता है कि इतनी बेइज्जती आज तक मेरी कभी भी किसी ने नहीं करी जितनी आज तुमने करी है, और देख लेना मैं तुमसे इस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगा। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग जाने लगते हैं और सूजी लीशन से माफ़ी मांगती है और उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर डिनर करने आए थे और हम एक तमाशे में फंस गए, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो लीशन उसे कहता है कि मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और ये बिल तुम्हें पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो सूजी उससे बोलने लगती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि ये सारा बिल तुम पे करो, भले ही तुम इस होटल के मालिक को जानते हो। फिर लीशन उसे बोलने लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ का खाना इतना ज़्यादा पसंद है तो हम यहाँ पर रोज़ खाने आ सकते हैं। और फिर वो हंसने लगते हैं। यहाँ पर सूजी मन में सोच रही होती है कि मैंने पास्ट लाइफ में लीशन जैसे इंसान को वो जगह नहीं दी जो वो डिजर्व करता है, लेकिन इस बार मैं उसे वो सारी खुशियाँ दूंगी। इसके बाद सूजी अपने घर जाती है
जहाँ पर जी के डैड उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं। तो फिर वो लोग घर के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और जी तो कुशन पर ऐसे बैठता है जैसे ये पूरा घर उसी का हो। यहाँ पर उसके डैड सूजी से माफ़ी मांगने लगते हैं, पर सूजी उनसे कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि आपका बेटा मुझसे माफ़ी मांगना चाहता है, और रही बात आपकी जॉब की, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको जॉब से निकाल दूँ। यहाँ पर उसका डैड जी को सूजी से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो सूजी से माफ़ी मांग ही नहीं रहा होता है। तो फिर सूजी कह देती है कि आप लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो फिर उसके डैड उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ हूँ, तो तुम्हें सूजी से माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि अगर वो तुमसे खुश हो गई तो फ्यूचर में वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देगी और तुमसे शादी भी कर लेगी, तो फिर हमें सारे रोन पटा सकता हूँ। लेकिन जी तो सूजी से माफ़ी ही नहीं मांग रहा होता है। तो यहाँ पर उसके डैड को इतना गुस्सा आता है कि वो जी को एक थप्पड़ मार देते हैंगे, और यहाँ पर जी भी सूजी से गुस्से में कह देता है कि अब तो तुमने हद पार कर दी है और मैं तुम्हें देख लूँगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसके डैड भी उसके पीछे जाते हैं। और फिर सूजी हमें बताने लगती है कि पास्ट लाइफ में भी जी के डैड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन था जिसे उसने ही पे किया था, और अब वो देखना चाहती है कि बिना उसकी फैमिली के हेल्प के उसके डैड ये सारा लोन कैसे पे करेंगे। नेक्स्ट डे सूजी अपनी क्लास में जाती है, जहाँ पर सभी बच्चे उससे घेर कर पूछने लगते हैं कि आखिर उसने जी का बिल पे कैसे किया था, उसके पास इतने सारे पैसे कैसे आए। वहीं दूसरा लड़का उससे बोलने लगता है कि तुम जी के साथ कितने अच्छे से बिहेव करती हो, लेकिन जी कभी भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता। एक काम करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें जी से बहुत ज़्यादा बेटर ट्रीट करूँगा। इतने में वहाँ पर जी आकर बोलने लगता है कि ये कभी भी किसी की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, और यहाँ पर क्लास में सभी जमा हो जाते हैं। यहाँ पर जी कहने लगता है कि और जो उसने कल बिल पे किया था वो मेरे पैसे से किया था, मैंने जो उसे ट्यूशन पढ़ा कर कमाए थे, और ना जाने वो बिल पे करके अपने आप को क्या समझ रही है। और रही बात इसके ग्रेड्स की, तो वो सिर्फ मेरी वजह से ही रहते हैं क्योंकि मैं इसे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, वरना ये तो कब की फेल हो चुकी होती। यहाँ पर सभी लोग सूजी की बुराई करने लगते हैं और जी की तारीफ़ करने लगते हैं कि हाँ जी तो हमारी क्लास का टॉपर है और वो पढ़ाई में भी कितना अच्छा है, साथ ही साथ वो सूजी को भी पढ़ाता है अपना टाइम निकाल करके। उसे तो जी को थैंक यू बोलना चाहिए, और वो तो एक सर्वेंट है और उसका मजाक उड़ाती है। जी यहाँ पर उसे साफ साफ बोल देता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि अब तुम्हारा काम कैसे होता है, कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना, तब मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करूँगा। सूजी यहाँ पर हंसकर बोलती है कि तुम्हारी हेल्प, तुम तो सिर्फ सपने देखते रह जाओ, और रही बात मेरे ग्रेड्स की, तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से नीचे जा रहे थे, क्योंकि जब से मैंने तुमसे ट्यूशन पढ़ना शुरू किया है जब से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और ट्यूशन के अलावा तुमने मुझे दिया ही क्या है। सी को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है और वो सूजी से बोलने लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसे है ना, तो उनसे जाकर के अपना दिमाग खरीद लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये बात सुनकर उसके सभी क्लासमेट बेचारे सूजी के ऊपर हंसने लगते हैं, और फिर जी कहने लगता है कि अगर दुनिया का कोई भी प्रोफेसर तुम्हें पढ़ा ले लेकिन वो तुम्हारे ग्रेड्स को नहीं बढ़ा सकता, ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ। सूजी बोलने लगती है कि अच्छा तो तुम्हें खुद पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अपना ट्यूटर चेंज कर दिया है और अब मैं इम्प्रूव भी होती जा रही हूँ। यहाँ पर जी कहने लगता है कि कर लो, तुम्हें जितने ट्यूटर चेंज करना है कर लो, लेकिन तुम्हारे ग्रेड्स नहीं बढ़ने वाले, या चाहो तो तुम मुझसे बैट लगवा सकती हो। यहाँ पर सूजी उससे बैट लगवा लेती है, जहाँ पर जी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम हार गई तो तुम्हें प्लेग्राउंड के 10 चक्कर लगाने होंगे। सूजी अब हंसकर बोलती है कि 10 चक्कर कोई बात नहीं, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। यहाँ पर सभी लोग सूजी को चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है, देख लेना तुम ही हारोगी, और फिर तुम्हें घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी और 10 राउंड भी भागना होगा। और सूजी इस बैट के लिए मान जाती है। यहाँ पर जी मन में सोच रहा होता है कि मैं भी देखता हूँ आखिर तुम्हारे ग्रेड कैसे ऊपर जाते हैं, और मैं तो टॉप मारूंगा, जिस वजह से तुम अफेंड हो जाओगी और तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि उस दिन मुझे कितना ज़्यादा ह्यूमिलेट फील हुआ था। अब यहाँ पर लेक्चर खत्म होने के बाद सूजी जाती है
और वो बाहर अपने डैड को देखती है और बड़ी खुश होकर उनके से गले मिल जाती है। और ये सीन उसके क्लास के सभी लोग देख रहे थे और यहाँ पर वो फ़ोटो निकालने लगते हैं। फिर सूजी अपने डैड को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उनके साथ कार में जाकर के बैठ जाती है। मिया और सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि तुमने देखा ना कि वो कितना ओल्ड मैन लग रहा था, और मुझे लगता है कि वो ना सूजी का शुगर डैडी है, इसी वजह से वो यहाँ पर बिल पे कर पा रही है। और यहाँ पर उसकी बुराइयाँ करने लगते हैं और शिन भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती है। यहाँ पर ये समझ चुका था कि कोई भी सूजी के डैड को नहीं जानता तो वो झूठ बोल सकता है और अपनी रेपुटेशन को फिर से गेन कर सकता है, तो वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। दूसरी तरफ सूजी अपने डैड के कंधे पर सर रखकर सो रही होती है। यहाँ पर उसके डैड समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। यहाँ पर सूजी उनसे बोलने लगती है कि मैं आपसे बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ ना, तो बस थोड़ा सा इमोशनल हो गई। और फिर हमें पता चलता है कि पास्ट लाइफ में उसके डैड का एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद जी ने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर ली थी। और इस प्लान में जी और उसके डैड साथ मिले हुए थे, लेकिन इस लाइफ में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी। वो कहती है कि ये मेरे डैड की मेहनत की कमाई है, तो मैं ऐसे ही इसे जी के नाम पर नहीं होने दूंगी। यहाँ पर उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारे और जी के बीच झगड़ा हुआ है क्या। तो फिर सूजी उनसे कहती है कि आज के बाद जी का नाम मेरे सामने मत लेना, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। ये सुनकर उसके डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर सूजी के आगे कब खुल गई, क्योंकि वो उन्हें पहले ही जी को लेकर वार्न करती थी, लेकिन सूजी हमेशा उनके खिलाफ चली जाती थी। फिर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम घर जाना चाहती हो या फिर लंच करने के लिए। तो सूजी बोलती है कि नहीं, अभी तो मैं घर जाऊंगी क्योंकि मुझे लीशन पढ़ाने के लिए आ रहा है। अब सूजी लीशन से ट्यूशन ले रही है। ये बात सुनकर तो सूजी के डैड और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब लीशन सूजी को पढ़ा रहा होता है और यहाँ पर सूजी लीशन को उनकी बैट के बारे में सारी बातें बता देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने जल्दबाजी में आकर बैट लगवा दी, अब तो मुझे खुद पर शक हो रहा है। तो लीशन उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा और तुम ज़रूर अच्छे स्कोर लाओगी। और यहाँ पर सूजी भी उसकी पढ़ाई में जुट जाती है। अब यहाँ पर इनकी एग्ज़ाम हो जाती है और रिजल्ट भी आ जाता है और यहाँ पर प्रोफेसर आकर के इनको बताती है कि इस बार टॉप किया है जी ने। और ये सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और सूजी के बारे में बुराई करने लगते हैं और कहते हैं कि अब तो लगता है कि सूजी को रोज़ रोज़ ग्राउंड में 10 राउंड लगाने होंगे। यहाँ पर सूजी नाराज़ हो जाती है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होती है, लेकिन प्रोफेसर बोलती है कि और मुझे एक और स्टूडेंट को मेंशन करना है जो कि सूजी है। तो फिर मिया बोलने लगती है कि क्या सूजी इस बार फेल हो गई और अब आप उसे इस क्लास से निकाल दोगे, और यहाँ पर हंसने लगती है। तो फिर प्रोफेसर उसे चुप रहने के लिए कहती है और फिर उसे बोलती है कि सूजी ने इस बार 200 स्कोर किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। अब यहाँ पर ये सुनकर जी के साथ साथ बाकी लोग भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जी ने सूजी से कहा था कि अगर उसे 100 से ऊपर एक भी स्कोर कर लिया तो फिर वो उसे घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगेगा। अब यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और प्रोफेसर के जाने के बाद जी भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी उसके सामने आ जाती है और उसे बैट के बारे में याद दिलाते हुए कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि और अब जब तुम हार चुके हो तो तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी और ग्राउंड के भी 10 चक्कर लगाने होंगे। यहाँ पर सूजी से सब लोग बोलने लगते हैं कि ये तो सिर्फ ग्रेड है और तुमने तो 200 स्कोर ही किया है और जी तो टॉप आया है, तो फिर वो तुमसे माफ़ी क्यों मांगेगा। तो सूजी उन सबको याद दिलाती है कि बैट के अनुसार अगर मुझे 100 स्कोर से ऊपर आते हैं तो फिर जी मुझसे माफ़ी मांगेगा और 10 चक्कर भी भागेगा। तुम लोग मेरी बैट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पर शिन बोलने लगती है कि नील डाउन होकर माफ़ी मांगना कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो वो सिर्फ 10 चक्कर ही भागेगा। यहाँ पर सूजी शिन से बोलने लगती है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड का साथ देने आई हो और अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पर इसी को गुस्सा आ जाता है और वो सूजी पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम अपनी ज़बान संभाल की बात करो। यहाँ पर मिया भी उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि ज़रूर तुमने क्लास में चीटिंग करी
हुई होगी, तभी तो तुम इतने स्कोर कर पाई, वरना तुम तो हमेशा फेल होने वाली होती हो। यहाँ पर सूजी उसे बोलती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तो मिया बोलती है कि मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने टेस्ट में चीटिंग करी है। तो सूजी बोलती है कि अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो तुम अपना मुंह बंद करो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यहाँ पर मिया उसकी बात नहीं सुनती और उसके बारे में और बकवास करने लगती है और फिर उसे कहती है कि तुम्हारे पास तो शुगर डैडी भी है ना, जिसके साथ तुम पूरी रात स्पेंड करती हो और फिर दिन में आकर चीटिंग करके एग्ज़ाम देती हो। ये सुनकर सूजी को बहुत गुस्सा आता है और वो मिया को एक थप्पड़ मार देती है और यहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास हो ना हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने जो बातें मुझसे करी है ना, इसकी वजह से अब तो तुम्हें मैं जेल डलवा कर रहूँगी। मिया गुस्से में ये बोलकर चली जाती है कि अब तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट टीचर से करूँगी। उसके बाद ये लोग पढ़ रहे होते हैं। अभी वहाँ पर प्रोफेसर आ जाती है और सूजी से बोलने लगती है कि मुझे रिपोर्ट करी गई है कि तुमने टेस्ट में चीटिंग करी थी। तो सूजी बोलती है कि आपको जिसने रिपोर्ट करी होगी आप उसी से ये प्रूफ मांगिए ना कि मैंने चीटिंग करी है या फिर नहीं। यहाँ पर प्रोफेसर उसे कहती है कि कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुमने चीटिंग करी होगी, क्योंकि लास्ट टेस्ट में तुम्हारे ग्रेड्स काफ़ी ज़्यादा डाउन थे और अब इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये तो सोचने की बात है, मुझे तुम पर डाउट हो रहा है, इसलिए तुम्हें फिर से टेस्ट देना होगा। सूजी यहाँ पर कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैंने चीटिंग करी, और अगर आपको वो प्रूफ मिल जाए तो आप मुझे फेल कर सकती है या फिर मैं दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है तब तक आप ये बात नहीं कर सकती। यहाँ पर मिया उसे चिल्लाने लगती है और यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि सूजी अचानक से इतनी कैसे बदल गई। पहले तो वो एक डम इंसान हुआ करती थी, अब अचानक से इतनी स्मार्ट कैसे हो गई। यहाँ पर टीचर से समझाने लगती है कि अगर तुमने चीटिंग नहीं करी है तो इसमें क्या हुआ, तुम वापस से टेस्ट दे सकती हो, के सामने सबूत आ जाएगा। सूजी यहाँ पर कहने लगती है कि मैं टेस्ट देने से नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मुझ पर जो इल्ज़ाम लगे हैं ये बुरी बात है। फिर यहाँ पर सूजी रीटेस्ट देने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि बट आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा, अगर मैंने वापस से अच्छा स्कोर किया तो आपको मिया को स्कूल से निकालना होगा, क्योंकि मिया ने मेरी कंप्लेन करी बिना किसी प्रूफ के। तो यहाँ पर प्रोफेसर बोलने लगती है कि मिया को स्कूल से निकालना कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो सूजी उन्हें कहने लगती है कि आपको नहीं लगता अगर ये झूठी न्यूज़ बाहर फैली कि मैंने अपनी टेस्ट में चीटिंग करी है तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, और अगर मुझ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो मैं सुसाइड भी कर सकती हूँ। फिर यहाँ पर सुसाइड की बात सुनकर प्रोफेसर तो डर जाती है और कुछ भी नहीं कहती, और फिर वो बोलती है कि तुम्हें जैसा करना है वो तुम कर सकती हो, तुम्हें टेस्ट सभी के सामने देना पड़ेगा। यहाँ पर जी उससे बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांग लो तो मैं प्रोफेसर से तुम्हारे बारे में बात करूँगा, और अगर तुम टेस्ट में स्कोर नहीं कर पाई या फिर चीटिंग करते हुए पकड़ी गई तो तुम्हें स्कूल से जाना पड़ेगा और तुम्हें घुटने टेक कर माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, साथ में चक्कर भी लगाने पड़ेंगे। तो सूजी बोलती है कि तुम प्लीज़ अपने सपनों से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं तुमसे कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी, और रही बात टेस्ट की तो मैंने चीटिंग नहीं की है, ये मुझे अच्छे से पता है। और फिर वो उसे कह देती है कि और अगर तुम्हें चिंता करनी है तो तुम खुद की करो ना, क्योंकि अगर इस बार भी मैंने टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले लिए तो फिर तुम्हारी और मेरी बैट जो थी वो कंटिन्यू रहेगी। तो जी बोल देता है कि हाँ ठीक है। अब सूजी यहाँ पर सभी के सामने टेस्ट देती है और प्रोफेसर भी सभी के सामने ही इसकी कॉपी चेक कर रही होती है, और कॉपी चेक हुई भी नहीं होती है उससे पहले ही मिया सूजी की बुराई करने लगती है और कहती है कि मैं तो पहले कह रही थी कि उसने लास्ट टेस्ट में भी चीटिंग करी थी और इस बार भी वो फेल हो जाएगी। तो यहाँ पर सूजी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम चुप रहो, अभी तक प्रोफेसर ने तो अपना रिजल्ट बताया भी नहीं है तो तुम अपना मुंह क्यों खोल रही हो। यहाँ पर प्रोफेसर बताने लगती है कि जो मैंने टेस्ट लास्ट टाइम दिया था ये टेस्ट उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर मिया और शिन प्रोफेसर से बोलने लगती है कि मैम प्लीज़ आप इस बार सूजी की साइड मत लो, क्योंकि उसने लो स्कोर किए होंगे तो उसे हमारे सामने घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगनी होगी और फिर स्कूल से ड्रॉप आउट भी लेना होगा और साथ ही साथ ग्राउंड के 10 चक्कर भी लगाने होंगे। यहाँ पर मैम बोलती है कि तुम सब अपना मुंह बंद करोगे तभी तो मैं बोल पाऊँगी, और इस बार सूजी ने पिछले टाइम से भी ज़्यादा स्कोर की है। ये सुन करके तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर सूजी की मैम उससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया,
तो फिर सूजी उनको बताती है कि जो मेरा लास्ट टाइम का ट्यूटर था ना, वो मेरे पैसों के पीछे पड़ा था और मुझे बिल्कुल कुछ भी सिखाता भी नहीं था। और यहाँ पर वो जी की तरफ इशारा कर रही होती है और फिर वो मन में सोच रही होती है कि अब तो मुझे लीशन को पार्टी देनी होगी, क्योंकि उसी की वजह से मुझ में इतना इम्प्रूवमेंट हो पाया। और फिर वो मिया से कहती है कि अब तुम ड्रॉप आउट कब ले रही हो। तो फिर सभी लोग उसे कहने लगते हैं कि आखिर वो इतना रूड बिहेव कैसे कर सकती है। मिया बोलने लगती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो सूजी कहती है कि ठीक है, तुम मत जाओ, मैं तुम पर केस कर दूंगी। और वैसे भी क्लासरूम के सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है और हम इतने बड़े भी हो चुके हैं कि केस कर सकते हैं। अब शिन यहाँ पर उस पर चिल्ला उठती है और फिर जी से कहने लगती है कि तुम सूजी को कुछ समझाओ ना, वो कितनी बुरी इंसान बन गई है। और सभी लोग सूजी को कहने लगते हैं कि तुम आखिर इसके साथ इतना बुरा कैसे कर सकती हो। तो फिर सूजी शिन से बोलती है कि अगर तुम्हें मिया के लिए इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है तो तुम इसके बदले स्कूल छोड़ दो। तो फिर मिया उस पर गुस्सा होने लगती है। तो फिर सूजी बोलती है ठीक है, तुम ड्रॉप आउट मत लो, लेकिन तुम्हें ग्राउंड में अब 20 किलोमीटर दौड़ना होगा और भागते भागते मुझसे माफ़ी मांगनी होगी चिल्ला चिल्ला कर। अब जी को भी उस पर गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होकर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही हो। तो सूजी उस पर कहती है पहले तो तुम मुझसे नील डाउन होकर माफ़ी मांगो। और फिर वो उसकी नीज पर मार देती है, जिसपे वो खुद ब खुद उसके सामने गिर जाता है। यहाँ पर मैडम आकर उनसे झगड़ने से मना कर देती है। तो सूजी उनसे बोलने लगती है कि जी को तो 10 किलोमीटर भागना पड़ेगा और मिया को 20 किलोमीटर, और मैं अपने डिसीजन से बिल्कुल भी नहीं हटती। यहाँ पर शिन बोलने लगती है कि 10 किलोमीटर ही भागने दो ना। तो सूजी बोलने लगती है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र है तो एक काम करो, 10 किलोमीटर तुम भाग लो उसके बदले का। मिया उसकी तरफ एक हैप्पी स्माइल से देखती है, लेकिन यहाँ पर शिन तो नाटक करने लगती है। अब भागते भागते मिया बेहोश हो जाती है, जिसे उसको स्कूल से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ पर शिन मिया को इशारा करके नाटक करने के लिए कहती है और मिया बोलने लगती है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ भागने के लिए। तो सूजी बोलती है कि तो फिर तुम ड्रॉप आउट ले लो। तो मिया बोलती है कि मैंने 10 किलोमीटर तो ऑलरेडी दौड़ चुकी हूँ, तो 10 किलोमीटर जाने भी दो, से भी मेरी तबीयत खराब है तो डॉक्टर मुझे हाँ नहीं बोलेंगे। तो सूजी कहती है कि अरे नहीं नहीं, डॉक्टर तो अभी बोल के गए कि तुम्हें एक्सरसाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये तो अच्छा मौका है ना, 10 किलोमीटर भाग लो या फिर स्कूल से ड्रॉप आउट ले लो। तो मिया को यहाँ पर राज़ी होना ही पड़ता है 10 किलोमीटर और भागने के लिए। यहाँ पर सूजी के जाने के बाद शिन मिया से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगी। तुमने उस दिन देखा था ना कि वो एक ओल्ड मैन को हक कर ली थी और तुम्हारे पास वो फ़ोटो भी होगा। तो फिर मिया उसको वो फ़ोटो दिखाने लगती है। अब यहाँ पर वो दोनों मिलकर के प्लानिंग करते हैं कि जिस दिन ग्रेजुएशन होगा उसी दिन वो बड़ी स्क्रीन के सामने उन दोनों की ये फ़ोटो लगा देंगे और फिर सूजी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी। आप दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं जो कि लीशन के साथ होती है और वो उसे अपने कॉलेज की सारी बातें बताती है जो भी दिन भर में हुआ होता है। और ये सब बात सुनकर सूजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और लीशन उसे देखे जा रहा होता है। यहाँ पर सूजी उससे पूछती है कि क्या मैंने ज़्यादा कुछ कर दिया। तो फिर लीशन कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमने एकदम ठीक किया, तुम एकदम सही डिसीज़न लेती हो। और यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि कल हम दोनों की स्कूल का टेनिस टेस्ट मैच होने वाला है तो मैं वहाँ पर ज़रूर आऊँगी। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज आ चुके होते हैं कि एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन फिर खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। बाद में हम देखते हैं कि टेस्ट मैच शुरू हो जाता है जहाँ पर सभी लोग मैच में आए होते हैं, साथ ही साथ सूजी वहाँ पर वेट कर रही होती है लीशन का। तभी इतने में वहाँ पर जी उसकी गर्लफ्रेंड शिन को लेकर आ जाता है और फिर सूजी से बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर भी आ गई, मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ पर चीयर अप करने के लिए आई हो। तो सूजी बोलने लगती है कि तुम अपने ख्याली पुलाव बनाना कब बंद करोगे। तो फिर वो उससे कहता है तुम्हें तो स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम मेरी वजह से ही यहाँ पर आई हो, तो फिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तो शिन उससे बोलने लगती है कि तुम इसकी मुंह मत लगो, ये पहले हमारी फ्रेंड हुआ करती थी लेकिन अब तो ये हमारी फ्रेंड नहीं है। इसके बाद फिर वो जी से कहने लगती है कि मैंने सुना है कि आज तुम्हारा मैच टेनिस स्कूल के ट्रांसफ़र हुए नए लड़की के साथ ही, तो फिर क्या तुम एक्साइटेड हो। तो जी बोलता है कि उसमें काय की एक्साइटमेंट, मेरे लेवल का आज तक कोई प्लेयर आया ही नहीं है, जो भी आएगा मैं उसे चुटकियों में हरा दूंगा। यहाँ पर जी की बात सुनकर सूजी को काफ़ी हंसी आ रही होती है। तो शिन पूछने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि आज कौन जीतेगा। तो जी बोलता है कि ऑब्वियसली इसमें पूछने की क्या बात है, आज तो मैं ही जीतूंगा। तभी वहाँ पर लीशन की एंट्री होती है। सभी लड़कियां उसे देखकर उसे हैंडसम बोलने लगती है और सिर्फ उसी के लिए चीयर करने लगती है। यहाँ पर सूजी भी उसे हार्ट बनाकर भेजती है और उसके लिए फ्लाइंग किस भी देती है। ये सारी चीज़ें देखकर जी को काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी। यहाँ पर मिया शिन को बताने लगती है कि ये वही फेमस लड़का है और तुम्हें क्या लगता है कि सूजी और इसके बीच में कुछ चल रहा है।
यहाँ पर शिन मन में सोच रही होती है कि अगर मैं जी को सूजी से छीन सकती हूँ तो फिर ये किस किस की मूली है, मैं इसे भी अपने जाल में फंसा लूँगी। और फिर वो प्लानिंग करने लगती है और जी को यहाँ से भेज देती है उसकी तैयारी के लिए। अब जी और लीशन का मैच शुरू होता है जहाँ पर सूजी लीशन को चेयरअप कर देती और जल्दी इनका मैच खत्म हो जाता है जहाँ पर लीशन विजेता था। शिन यहाँ पर सूजी से पानी मांगता है और सूजी से पानी देती है और इन दोनों की क्लोजनेस देखकर सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर लीशन कहने लगता है कि अब पता है मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है और अब तो तुम्हें मुझे खाना खिलाना होगा। ये सुनकर सूजी तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। इतने में मिया और शिन वहाँ पर आकर लीशन से बोलने लगती है कि तुम इसके जाल में मत फंसो, ये काफ़ी चालाक लड़की है। लीशन उसकी कुछ बात नहीं समझ पाता और वहाँ से उसको जाने के लिए कहता है। शिन से बोलने लगती है कि ये सब तो हम आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि सूजी आपको चेस कर रही है और वो आपके पीछे पड़ी हुई है और आपको अपने जाल में फंसाना चाहती है। तो लीशन बोलता है कि ये सब तुम क्या कह रही हो, सूजी मेरे पीछे नहीं पड़ी है बल्कि मैं सूजी को चेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मिया के बोलने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सिर्फ तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती है, असल में तो उसका एक शुगर डैडी है। ये सुनकर सूजी को और गुस्सा आ जाता है लेकिन वो कुछ कह पाती इससे पहले ही लीशन उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम से वापस उसने सूजी की बुराई करने की कोशिश करी ना तो इस बार मेरा हाथ नहीं उठेगा बल्कि मेरे बॉडीगार्ड्स होंगे जो तुम्हें इस दुनिया से ही उठा देंगे। यहाँ पर जी फिर उठ जाता है और कहने लगता है ये दोनों सही बोल रही है, भले ही तुम इसके पीछे पड़े हो लेकिन इसके दिल में अभी भी मैं हूँ। तो सूजी बोलने लगती है कि प्लीज़ अब तो तुम अपने डेल्यूजन वर्ल्ड से बाहर आ जाओ। तो जी उसे बोलने लगता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चांस देने के लिए तैयार हूँ, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी अगर तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया तो। यहाँ पर लीशन को गुस्सा आता है और वो इनसिक्योर भी होने लगता है लेकिन सूजी हंसकर उससे बोलती है कि तुम तो एक डस्टबिन हो और तुम्हें छूना भी नहीं चाहूँगी। अरे छूना क्या, मैं तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहूँगी। तो तुम मेरे जैसी हाई एक्सपेक्टेशन वाली लड़की से ये एक्सेप्ट कर रही हो कि मैं वापस से तुम्हारे पास आ जाऊँगी। और सूजी बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती कर रही हो मुझे एक चांस देकर। यहाँ पर शिन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। जी सूजी पर गुस्सा करने लगता है तो लीशन उसे वार्न कर देता है। इसके बाद सूजी उसे पूछने लगती है कि क्या तुम उस वर्ड को सच में मीन करते हो। तो फिर यहाँ पर लीशन नाटक करने लगता है और वो कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हैगा। और फिर यहाँ पर सूजी उसे फ्लर्ट कर रही होती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी बेचारी शिन को समझा रहा होता है कि मैं सचमुच उसे कोई चांस नहीं देने वाला था, वो तो बस बहुत ज़्यादा उड़ रही थी तो मैं उसे काट रहा था। फिर यहाँ पर वो बोलने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारा ही साथ दूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और तुम लगता है बहुत ज़्यादा थक गई होगी ना, तो चलो हम चल करके खाना खाते हैं। फिर वो बहुत सारी डिशेस ऑर्डर कर देता है और फिर जैसे ही पे करने जाता है तो उसके बैंक में पैसे ही नहीं होते और वो यहाँ पर बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि उसके बैंक के सारे पैसे उड़ गए होते हैं। फिर वो अपने डैड को कॉल लगाता है तो उसके डैड उससे बताने लगते हैं कि हाँ उन्होंने गैम्बलिंग में उनके सारे पैसे हार गए थे तो उन्होंने सोचा कि वो उसके थोड़े पैसे ले ले और इसमें गलती क्या आएगा। यहाँ पर शिन उसकी सारी बातें सुन लेती है और मन में सोचती है कि इसके डैड तो गैम्बलिंग भी करते हैं, मुझे नहीं लगता है ये अमीर है। तो फिर जी उसे कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊँगा और फिर आगे से हमें कभी भी ऐसे सिचुएशन को हैंडल नहीं करना पड़ेगा। तो शिन उससे कहने लगती है कि क्यों ना तुम सूजी को वापस से ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो क्योंकि उसकी पर डे की ट्यूशन फीस ही कितनी ज़्यादा होती है। तो जी कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकता। तो शिन उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तो फिर तुम पैसे कैसे कमाओगे, तो जाओ और जाकर किसी कॉफ़ी शॉप में ही काम कर लो। और फिर वो मन में सोच रही होती है कि अगर ये बिजी रहेगा तो फिर मुझे टाइम मिल जाएगा लीशन पर अपना जाल फेंकने के लिए और फिर मैं इसे छोड़ दूंगी। लेकिन फिर जी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सूजी कभी भी मेरी बात मानेगी। तो शिन कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं बात करूंगी। और फिर वो शिन को बुलाने लगती है और फिर वो सूजी से कहती है कि क्यों ना तुम जी को वापस से अपना ट्यूटर बना लो। तो सूजी से कहती है कि क्या मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई दिखती है तुम्हें, या फिर तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो जो मैं दोबारा से इस जैसे पागल को अपना ट्यूटर बना लूँ। यहाँ पर शिन उसे कहने लगती है कि तुम मेरा विश्वास करो, जी अब तुम्हें अच्छे से पढ़ाएगा और तुम पर अच्छे से फोकस करेगा और तुम्हारे ग्रेड्स भी बढ़ जाएंगे। जी यहाँ पर हाँ बोल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए रेडी हूँ और हम दोनों के बीच में सिर्फ स्टूडेंट और टीचर का ही रिलेशन रहेगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, और इसलिए मैं तुम्हें पिछली गलतियों के लिए भी माफ़ कर दूँगा। तो सूजी बोलने लगती है कि कौन सी माफ़ी, मैंने कोई गलती करी ही नहीं है जो मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी पड़े। तो शिन कहने लगती है कि ये तो तुम्हारी अच्छाई के लिए ही ना, तुम्हारे ग्रेड्स इससे बढ़ जाएंगे। तो सूजी कहने लगती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे ग्रेड्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। और फिर वो खाना लेने के लिए चली जाती है।
इतने में शिन उसे कॉर्नर में लेकर आती है और उसे कहने लगती है कि अगर तुम इसकी हेल्प कर दोगी तो इसमें क्या है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की मदद ही तो करता है ना। तो सूजी बोलने लगती है कि अच्छा, अब मुझे पता लगा कि तुम सिर्फ उसे मेरा ट्यूटर इसलिए बनाना चाहती हो कि ताकि तुम उसकी मंथली सैलरी पर ऐश कर सको। तुम कितनी नीचे गिर सकती हो। सबसे पहले तुम उसके साथ थी क्योंकि वो क्लास का टॉपर था और सबसे ज़्यादा रिच भी था, लेकिन उसकी बर्थडे पार्टी में तुम्हें पता चल गया कि वो कितना ज़्यादा रिच है। तुम तो उसे पसंद भी नहीं करती थी, तुम तो सिर्फ उसके पैसे के लिए ही उसके साथ थी। तो शिन यहाँ पर भोला बनकर बोलने लगती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ जी की मदद करना चाहती हूँ और एक फ्रेंड ही तो दूसरे फ्रेंड की मदद करता है ना। मैं तो हमेशा से तुम्हें भी अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी, लेकिन तुम कभी भी मुझसे सीधा मुँह बात ही नहीं करती थी। तो जी उसकी सारी बातें हंसकर सुन रही होती है तो शिन लीशन की तरफ इशारा करते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोलने लगती है कि वो अभी भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा था, तुम्हारी हरकतों की वजह से। ये सारी चीज़ें वो इसलिए बोल रही थी ताकि वो लीशन को इनसिक्योर फील करा सके। सूजी उससे कहने लगती है कि तुम श्योर हो कि वो अभी भी मुझे पसंद करता है, तो ये सारी बातें तुम अपने पास ही रखो और इतना ज़्यादा सपनों में मत जिया करो क्योंकि ये रियल लाइफ है और यहाँ पर वो नहीं होता जो हमेशा तुम सोचो। यहाँ पर जी सूजी को चिल्लाने लगता है और कहता है एक तो वो बेचारी तुम्हें कब से मनाने की कोशिश कर रही है और उल्टा तुम उसे ही नीचा दिखा रही हो। यहाँ पर सूजी जी को वार्न कर देती है कि मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि तुम्हारी ये जो गर्लफ्रेंड है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है। एक बार तुम्हारे पैसे खत्म हो जाने दो, फिर देखना ये तुम्हें कैसे धोखा देती है। यहाँ पर शिन नाटक करने लगती है कि ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है और फिर जी वहाँ पर से चला जाता है और इसके साथ शिन भी चली जाती है। यहाँ पर लीशन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है और उससे एक चांस मांगता है। सूजी भी उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो सोचती है कि मैं आखिर इतनी आसानी से कैसे मान सकती हूँ, मुझे थोड़ा नाटक तो करना होगा और फिर वो नाटक करना शुरू कर देती है। तो फिर लीशन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे पाकर ही रहेगा। दूसरी तरफ हम जी के डैड को देखते हैं जहाँ पर वो सूजी से हेल्प मांगने आए होते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो, उसे कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया है और वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो सूजी साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास इतने मुफ्त के पैसे नहीं है जो मैं आप लोगों को बांटते रहूं और अगर आपका बेटा किडनैप हुआ है तो आपको पुलिस में जाना चाहिए। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर मैं पुलिस में कंप्लेंट करने गया तो वो मेरे बेटे को मार डालेंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतने में यहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं तो लीशन और सूजी जाकर उनसे बात करते हैं और यहाँ पर लीशन और सूजी प्लान बना लेते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना है। वो सोचते हैं कि क्यों ना हम उस लोकेशन पर जाएं जहाँ पर जी है और फिर उसको थोड़ा सा सबक भी सिखाएं। वो दोनों लोकेशन पे पहुँचे जहाँ पर सभी गुंडे उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये आपका फ्रेंड है, नहीं तो हम इन्हें कभी भी किडनैप नहीं करते। तो सूजी बोलने लगती है कि ये हमारा कोई फ्रेंड नहीं है और हम तो यहाँ पर अपना काम करने आए हैं। और फिर वो प्लानिंग करते हैं और गुंडों से कहते हैं कि एक काम करो, उसे जाकर टॉर्चर करो और उसे मत बताना कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, फिर हम लोग हीरो की तरह एंट्री मार कर उसे बचा लेंगे। और फिर यहाँ पर उनकी एक्टिंग शुरू हो जाती है। सारे गुंडे बेचारे जी को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा मार रहे होते हैं और यहाँ पर सूजी एक्टिंग ऐसी करती है जैसे सारे गुंडों ने उसे पकड़ रखा है और वो चिल्ला करके उन्हें जी को मारने के लिए मना कर रही हो। फिर फाइनली वो उसे मारना बंद कर देते हैं और फिर सूजी से बताने लगती है कि तुम्हारे डैड मेरे घर पे आए थे और ये बताया कि तुम मिसिंग हो, लेकिन मेरे डैड ने तो तुम्हारे डैड की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम मेरे पुराने फ्रेंड हो तो फिर मैं तुम्हें कैसे ठुकरा सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आ गई। और ना तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक कर दी है, तो तुम जाकर अच्छे से ठीक हो जाओ। इसके बाद कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब जी ठीक ठाक होकर स्कूल आना शुरू कर देता है और सूजी अपनी क्लास में बैठी होती है। तभी जी आकर उसके सामने बहुत सारा ब्रेकफास्ट रख देता है, जिस पर सूजी कहती है कि मैं ब्रेकफास्ट में बाहर की चीज़ें नहीं खाती। जी उसमें से चीज़ें छाड़ने लगता है। तभी उसके सामने लीशन आ जाता है और वो खुद के हाथ से बना हुआ खाना लाया था जो कि सूजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर जी और सूजी का झगड़ा हो जाता है। जी सूजी से कहता है कि तुमने कभी मेरे एफर्ट्स को देखा ही नहीं, तो सूजी भी इसके ऊपर चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर लीशन आ जाता है और सूजी को वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ शिन सूजी का पीछा कर रही होती है और फिर से वो उसको उसके डैड के साथ देख लेती है और बड़ी चालाकी से वापस से उसके डैड के साथ उसके फ़ोटो निकाल लेती है ताकि उसके पास ज़्यादा प्रूफ हो। अब फाइनली स्टूडेंट ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है और उस कॉलेज के मिनिस्टर बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दे रहे होते हैं और यहाँ पर सूजी के डैड भी होते हैं जो कि इस कॉलेज के बहुत बड़े फंडर होते हैं और बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड सूजी को मिलता है। यहाँ पर कोई भी सूजी के लिए ताली नहीं बजाता। ये देखकर लीशन को भी शौक मिलता है।
भी स्टेज पर शीन आ जाती है और वो कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि सूजी को बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए, बल्कि उसे तो वर्स्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। यहाँ पर सूजी उसे बोलने लगती है कि तुम ये बकवास करना बंद करो और आज बहुत ही स्पेशल डे है, तो स्टेज से नीचे उतर जाओ। पर शीन उसकी कोई भी बात नहीं मानती और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सबको तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चले। और फिर वो स्क्रीन पर उसके और उसके डैड के फोटो लगा देती है और कहती है कि ये एक ओल्ड मैन के साथ रहती है, वो भी सिर्फ पैसों के लिए, ये उसका शुगर डैडी है। यहाँ पर नीचे बैठे उसके डैड को काफ़ी गुस्सा आता है और प्रिंसिपल उनसे माफ़ी मांगने लगती है और उसे कहते हैं कि मैं अभी शीन को सबक सिखाता हूँ, लगता है उसको आपकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। यहाँ पर सूजी अपने डैड को इशारा कर देती है ऊपर ना आने के लिए, तो उसके डैड प्रिंसिपल को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम मत जाओ, मेरी बेटी इतनी काबिल है कि वो खुद यहाँ पर इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। शिन और मिया मिलकर सूजी की काफ़ी बुराई करने लगते हैं, तो सूजी बोलती है कि मुझे लगता है आजकल कुछ लोगों का मुंह कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। तो शिन बोलने लगती है कि ये तो प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। और फिर प्रिंसिपल ऊपर आ जाते हैं, तो शिन उनसे पूछने लगती है सर जो मिसबिहेव करता है उसके साथ क्या किया जाता है। और फिर शिन और मिया मिलकर ये सारी बातें बोलने लगती है और अब तो उन्हें अभी के अभी कॉलेज से निकालना होगा और साथ ही उसे मार्कशीट भी नहीं देनी होगी। इतने में जी भी स्टेज पर आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम कितनी बुरी इंसान हो, तुम तो मौके का फ़ायदा उठाने वाले इंसान हो। और वो सूजी पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन इतने में वहाँ पर लीशन आ जाता है और उसे ही थप्पड़ मार देता है। यहाँ पर उसके डैड को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो भी स्टेज पर आ जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं कि मैंने बचपन से तुम्हें पाला पोसा है और तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो और मेरी बेटी को इस तरह से ट्रीट करते हो। यहाँ पर सूजी के डैड को देखकर शिन प्रिंसिपल से बोलने लगती है कि सर यही वो आदमी है, इसे आप अरेस्ट करवा दीजिए। यहाँ पर प्रिंसिपल को गुस्सा आता है और वो शिन को थप्पड़ मार देते हैं और उनकी आइडेंटिटी रिवील करते हैं और ये भी बताते हैं कि सूजी तो इन्हीं की बेटी है। ये सुनकर शिन को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और फिर वो शिन, मिया और जी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर लीशन इस मौके का फ़ायदा उठाता है और फाइनली वो सूजी को प्रपोज कर देता है और यहाँ पर दोनों को ये बात पता चल जाती है कि दोनों का ही रीबर्थ हुआ है। और फिर सूजी डिसाइड करती है कि वो इस अच्छे मौके को नहीं छोड़ेगी और फिर वो लीशन को हाँ बोल देती है और लीशन उसे गोदी में उठा लेता है और फिर ये दोनों किस करते हैं। सभी लोग इनके लिए तालियां बजा रहे होते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यही ख़त्म होता है। बाय।